चीन का एक वीडियो जबरदस्त वायरल है जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इस वीडियो को चीन की कोरोना साजिश का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है और इसके बारे में शी जिनपिंग को सब कुछ पता था। सस्पेंस से भरी वुहान लैब पर सबसे ऑथेंटिक और सबसे बड़ी तहकीकात वुहान में हो क्या रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। यह है वो वीडियो जिस पर जिनपिंग सरकार ने बैन लगा रखा है। इसको शेयर करने पर या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर कम्युनिस्ट सरकार कार्रवाई तक कर सकती है। चीन के किसी मोबाइल में आपको यह वीडियो नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन चमगादड़ों पर कैसे रिसर्च कर रहा था, किस लापरवाही से कर रहा था और कैसे वुहान लैब से कोरोना दुनिया में फैला, इसका यह सबसे बड़ा सबूत है। पूरा वीडियो दिखाएंगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पर अमेरिका की फैक्ट शीट क्या कहती है, यूएस ने वुहान लैब पर क्या खुलासा किया, वो जानिए। अमेरिकी सरकार ने वुहान लैब पर अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की है, जिसका टाइटल है फैक्ट शीट एक्टिविटी एट द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इस रिपोर्ट में अमेरिका ने कहा है सितंबर 2019 में वुहान बैट लैब के कई स्टाफ बीमार पड़े। उनके लक्षण कोरोना वायरस वाले ही थे, लेकिन तब तक वुहान में भी कोरोना नहीं फैला था। लैब के स्टाफ को मीडिया और हर जांच से दूर रखा गया। साल 2016 से चीन बैट वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऐसे में इस लैब से ही कोरोना फैलने की बहुत आशंका है। हालांकि जब यही सवाल वुहान वायरोलॉजी लैब की हेड शी झेंगली से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, लैब का कोई स्टाफ कभी बीमार ही नहीं पड़ा, लेकिन उनकी टीम ने कोरोना की जांच जरूर की। 12月3号 下午接到 हमको पिछले साल 30 दिसंबर को कोरोना वायरस से जुड़े सैंपल मिले थे। हमको लगा ये निमोनिया होगा। जैसे कि हमारी लैब में कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च पहले से चल रही थी, तो हमने सैंपल पर रिसर्च शुरू की। जल्द ही मालूम पड़ गया था कि ये एकदम नया किस्म का वायरस है, जितने वायरस के बारे में हम जानते थे उससे एकदम अलग है, इसलिए हमने इसको नोवेल वायरस कहा। इसके बाद हमने और हमारे 2 और मेडिकल इंस्टीट्यूट पूरी डिटेल रिपोर्ट WHO को 12 जनवरी को सौंप दी। इसके बाद हमने इस वायरस से जुड़ी हर जानकारी GIS AID में अपलोड कर दी, ताकि दुनिया भर के डॉक्टर वैज्ञानिक इसके बारे में जान सकें और वैक्सीन तैयार कर सकें। 病毒的序列都不一样，所以我们当时把它命名为新型冠状。 जब से कोरोना महामारी फैली है तब से बार बार वुहान की बैट लैब को शक की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि इस लैब में सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च नहीं चल रही थी, बल्कि चीन बायोलॉजिकल हथियार तक बना रहा था। अमेरिकी फैक्ट शीट के मुताबिक यूएस काफी वक्त से चीन के बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम पर सवाल उठा रहा है। 2017 से वुहान लैब में चाइनीज सेना के लिए स्पेशल रिसर्च जारी है, जिसको चीन ने दुनिया से छिपा कर रखा है। चीन का कोरोना सच पता लगाने के लिए WHO की टीम वुहान पहुंच चुकी है। फिलहाल उसको 14 दिन के लिए चीन ने क्वारंटीन कर दिया है, जबकि WHO की टीम के 2 एक्सपर्ट्स को चीन में आने की परमिशन नहीं मिली थी। WHO के एक्सपर्ट का फिर से टेस्ट कराने के लिए चीन राजी हो गया था। नतीजों से मालूम पड़ा ब्रिटिश एक्सपर्ट की रिपोर्ट नेगेटिव है, हालांकि कतर के एक्सपर्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हमने ब्रिटिश एक्सपर्ट को चीन आने की इजाजत दे दी है। हम लगातार WHO के संपर्क में हैं, उनसे हर मामले पर बातचीत हो रही है। कोरोना वायरस कैसे फैला ये पता लगाने में हम पूरी मदद कर रहे हैं। पूरी दुनिया कोरोना का सच जानना चाहती है, लेकिन हांगकांग के पब्लिक हेल्थ स्कूल के डायरेक्टर, जो कई साल तक WHO के साथ काम कर चुके हैं, डॉक्टर KEG का मानना है एक बार की जांच से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। Expectations are too high. It's
लोगों को इस टीम से बहुत ज्यादा ही उम्मीद है, लेकिन एक छोटी सी टीम के लिए इतने कम वक्त में सब कुछ पता लगाना बेहद मुश्किल होगा। कोरोना वायरस कहां से आया और ये कैसे फैलना शुरू हुआ, ऐसे तमाम सवालों के सटीक जवाब के साथ वापस आना मुश्किल होगा। वो एक थ्योरी लेकर जरूर आ सकते हैं, जैसे कि 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, काफी सारे सबूत मिट गए होंगे, इतने वक्त में लोग काफी कुछ भूल भी गए होंगे, जगह भी काफी बदल गई होगी। ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए पड़ताल करना बड़ी चुनौती है। WHO की टीम वुहान में है। फिलहाल उनका होटल से निकलना मना है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी जांच शुरू कर दी है। कोरोना से दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 9.5 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। मगर जब आप वुहान में कोरोना वायरस की बात करेंगे तो जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर लोगों को नहीं पता वुहान के इस वायरस ने लाखों लोगों की जान भी ली है। ऐसा लगता है चाइनीज पब्लिक को कुछ और सिखाया पढ़ाया गया है। ये बहुत बुरी खबर है, चाहे हमारे देश से हो या दूसरे देश से। सब आम लोगों की मौत हुई है। ये कहीं से अच्छी खबर नहीं है। मुझे लगता है महामारी बहुत सीरियस हो चुकी है। क्या ऐसा वाकई है? यहाँ वुहान में तो सब ठीक है ना? मतलब फिर से लोग परेशान होने लगे हैं। पहले तो सब ठीक था, अभी हालात फिर से खराब हो रहे हैं। विश्व के हिसाब से कहूँ तो चीन बहुत सुरक्षित देश है। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं चीन में पैदा हुई। बाहर देशों में मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमारे देश के अंदर हर कोई सुरक्षित है। विदेश में कोरोना से लड़ने का तरीका चीन से बहुत अलग है। अगर वो चीन जैसा करते तो उनके यहाँ भी कोरोना के नंबर्स नहीं बढ़ते। इसी का फायदा चीन को मिला है। यहाँ पर सारे लोग एक जैसा सोचते हैं, लेकिन विदेशों में खासकर ब्रिटेन और अमेरिका में वैसी एकता नहीं है जैसे यहाँ पर है। अगर ऐसा होता तो कोरोना इतनी तेजी से नहीं फैलता। यहाँ पर हम सब बाहर सड़कों पर निकल सकते हैं। यहाँ सब अलग है, हम लोगों को बहुत कम चिंता है। WHO की टीम आने से पहले तक चीन दुनिया को दिखा रहा था, देखो हमने तो कोरोना को हरा दिया, यहाँ पर सब नॉर्मल है, चाइना जीत चुका है। लेकिन जैसे WHO के आने का वक्त हुआ, उससे पहले चीन ने फिजा बदलनी शुरू कर दी। चीन की राजधानी बीजिंग के पास में एक शहर है, नाम है नांगोंग। यहाँ पर महज 5 दिन में 1500 बेड वाला अस्पताल तैयार किया गया। चीन में कोरोना की सेकेंड वेव का अटैक हुआ है। चीन की यह तैयारी बता रही है कोरोना वहां किस कदर आउटब्रेक हो चुका है। जिस वक्त दुनिया में कोरोना के केस में गिरावट आ रही है, उस वक्त चीन की ऐसी तस्वीरें शक पैदा करती हैं। क्या वाकई चीन में कोरोना कंट्रोल हुआ था, या चीन 1 साल से दुनिया को धोखा दे रहा है? चीन में कोरोना का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग आइसक्रीम तक खाने से डरने लगे। उत्तरी चीन में बड़ी मात्रा में आइसक्रीम में कोरोना के वायरस मिले। इसके बाद फैक्ट्री को तुरंत सील कर दिया गया। हालांकि तब तक हजारों आइसक्रीम डिस्पैच हो चुकी थी। अब उन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है जिन्होंने आइसक्रीम खरीदी या खाई। ये सब कुछ हो रहा है वुहान की बैट लैब की वजह से, जहां पर टॉप सीक्रेट रिसर्च चल रही थी। अमेरिका ने भले ही 2021 में फैक्ट शीट जारी की है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों को 2018 से वुहान लैब पर शक होने लगा। 3 साल पहले यानी साल 2018 में वुहान में मौजूद अमेरिका के 2 डिप्लोमेट और वाशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के कुछ सीनियर अफसरों के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत वुहान की एक लैब में वायरस को लेकर चल रहे रिसर्च को लेकर थी। इस बातचीत में रिसर्च की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए और वायरस के फैलने की चेतावनी दी गई। इनमें पहली सूचना थी कि वुहान की लैब में किसी वायरस पर चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिक और टेक्नीशियन सावधानी और सुरक्षा को लेकर बहुत लापरवाही कर रहे हैं। इसके अलावा ये चेतावनी दी गई थी कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो लैब से सार्स जैसी महामारी फैल सकती है। अपनी जांच में इन 2 अमेरिकी राजदूत ने पाया कि लैब में ट्रेंड और पेशेवर टेक्नीशियंस की भारी कमी है। अब सवाल पैदा होता है
कि अमेरिका के ये दो अधिकारी चीन में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की इतनी चिंता क्यों कर रहे थे। दरअसल चीन की इस लैब को अमेरिका से करोड़ों रुपए का फंड मिलता है। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास में मौजूद गैल्वेस्टोन नेशनल लेबोरेटरी से रिसर्च को लेकर कई तरह की मदद भेजी जाती रही। इसी आधार पर वुहान में मौजूद अमेरिका के अधिकारी वुहान की लैब की जांच करने जाते रहते थे। जांच के मुताबिक चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने वुहान से करीब 1000 मील दूर यूनान से कुछ चमगादड़ों को पकड़ा है और उन पर रिसर्च किया जा रहा था। इसी प्रयोग को जारी रखने के लिए अमेरिकी सरकार ने लैब को 29 करोड़ रुपए का फंड भी भेजा था। वुहान लैब में कैसे चमगादड़ों पर रिसर्च होती थी, कैसे उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, वो आप तस्वीरों में देख सकते थे। ये वीडियो कोरोना वायरस फैलने से पहले का है। इस वीडियो में वुहान वायरोलॉजी की हेड शी झेंगली भी नजर आ रही है। ये रिपोर्ट चाइनीज मीडिया में दिखाई गई, जिसमें बताया गया कैसे चमगादड़ों को पकड़ने के दौरान वो काट भी लेते हैं। आप देख सकते हैं चमगादड़ को पकड़ते वक्त किसी ने ग्लव्स नहीं पहने। चीन को डर है कहीं ये रिपोर्ट उनके लिए सिरदर्द न बन जाए, इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए ही सही WHO की टीम को वहां आने की परमिशन दी। We should have to recognize that out of this mission. हमको ये समझने की जरूरत है, इस मिशन से चीन और WHO दोनों काफी कुछ हासिल करना चाहते हैं। चीन चाहता है कि उसके ऊपर से कोरोना फैलाने का आरोप हट जाए। वो दिखाना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर वो काफी पारदर्शी हैं। दूसरी तरफ WHO एक सही लीडर की भूमिका में दिखना चाहता है, सब कुछ तय वक्त पर करना चाहता है। For its side wants to look like it is taking. कुछ चीजें एकदम क्लियर हैं। कोरोना वुहान से फैला था। चीन ने इसका सच छिपाने की तमाम कोशिशें की। चीन के गुनाह की वजह से लाखों लोगों की जान चली गई और अब चीन को इसका खमियाजा भुगतना होगा।